हाथरस में जो हुआ वो सालों तक याद रहेगा। सैकड़ों जिंदगियों की मौत का जिम्मेदार कौन है? हादसे के पीछे एक सवाल ये भी है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? किसकी लापरवाही थी? आखिर चूक किसकी थी? ये वाकई हादसा था या कोई साजिश? सवाल यही है कि क्या सच सामने आ पाएगा? दोषियों को सजा मिल पाएगी? हाथरस में जो हुआ वो सालों तक याद रहेगा। सैकड़ों जिंदगियों की मौत का जिम्मेदार कौन है? यह हादसा वो दर्द दे गया जो कभी नहीं भूलेगा। लेकिन हादसों के पीछे एक सवाल ये भी है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? किसकी लापरवाही थी? आखिर चूक किसकी थी? ये वाकई हादसा था या कोई साजिश? सीएम योगी आदित्यनाथ भी सख्त लहजे में बोल चुके हैं कि दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या सच सामने आ पाएगा? दोषियों को सजा मिल पाएगी? वो दर्द जो कभी नहीं भूलेगा, वो दर्द जो सालों तक सालेगा, पल भर में सब कुछ तबाह, वो जख्म जो कभी नहीं भरेगा। हाथरस में जिन परिवारों ने अपनों को खोया वो दर्द सालों तक नहीं भूलेगा। इस हादसे ने ऐसा जख्म दिया जो कभी नहीं भरेगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सत्संग में मौत का ऐसा भयानक दृश्य सामने आएगा कि हाहाकार मच जाएगा। भगदड़ की अफवाह के बाद मौत का ऐसा तांडव देखने को मिला जिसकी उम्मीद कभी किसी ने नहीं की थी। आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? पुलिस और प्रशासन क्या कर रही थी? किसी को कुछ समझ में नहीं आया और देखते ही देखते लाशों की कतारें बिछ गईं। चीख पुकार और चीखता सन्नाटा। प्राइवेट हॉस्पिटल दिखाएंगे, मार रहे हैं पुलिस की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए। कितने लोग की वजह से दुर्घटना हुई? 100 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लमसम चले गए और ये अभी तक कोई लाइट नहीं, एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। एम्बुलेंस आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, 2 घंटे में भेजो हिंदुस्तान के, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में 2 घंटे में बताइए इनमें सांस चल रही है, आधी जान है वो नहीं खत्म हो रही है। डॉक्टर नहीं है, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहा है, सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे। लगभग 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं। हाथरस में हुए हादसे की पुकार जब लखनऊ तक पहुंची तो हाहाकार मच गया। सीएम योगी खुद एक्शन में आए और तुरंत मंत्रियों को हाथरस के लिए रवाना कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार हादसे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। ये हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। मुख्यमंत्री ने खुद सख्त लहजे में कहा है कि हादसे की तह तक जाया जाएगा, साजिशकर्ताओं को सजा दी जाएगी। सीएम ने कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। अब सवाल यही है कि आखिर प्रशासन की नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना हुई कैसे? आखिर आयोजकों की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती गई? हादसे को लेकर कई सवाल उठते हैं।
कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे, सुरक्षा के अलग से इंतजाम क्यों नहीं थे, बाबा के सेवादारों ने भीड़ को क्यों नहीं रोका, क्या बाबा की कार निकलने के लिए भीड़ रोकी गई, जिसके बाद अफरा तफरी और भगदड़ मची। प्रशासन की इजाजत ली गई थी तो लापरवाही कैसे, क्या अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे, बिना इंतजाम के इतने लोगों की इजाजत कैसे दी गई, भीड़ उमड़ने के बाद प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं हुआ, बाबा पर पहले भी आरोप लगे हैं तो एक्शन क्यों नहीं हुआ, आयोजकों की गलती से मौत की चीख मची, ज्यादातर भीड़ जुटी तो कार्यक्रम क्यों नहीं रोका गया, गर्मी के मौसम में भक्तों के लिए उचित प्रबंध क्यों नहीं किया गया। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब प्रशासन को देना होगा। अब सवाल ये है कि हादसा मानवीय भूल थी या कोई साजिश, क्या इस हादसे के पीछे कोई गंभीर साजिश थी। मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले को गंभीरता से लिया है और घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, प्रदेश सरकार के मंत्री भी मौके पर डटे हुए हैं। भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, से संदीप सिंह जी, से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटना स्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। सीएम योगी आज खुद हाथरस पहुंचेंगे और सीएम खुद सभी पहलुओं पर निगरानी रख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त आदेश दिए हैं कि आखिर चूक कहां हुई, जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट सौंपी जाए ताकि सारी स्थितियां साफ हो सकें। सीएम का सख्त आदेश है कि अगर ये साजिश हुई तो किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब सवाल यही है, क्या सच सामने आ पाएगा, दोषियों को सजा मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।